नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया विषय लेके आया हूं और उस पर हम चर्चा करेंगे। विषय आज का यह है कि ये ज्योतिष शास्त्र के बारे में कई तरह की बातें होती है एवं विज्ञान के साथ उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। इस विषय पर कुछ चर्चा करनी है, तो मैं शुरू करता हूं। किसी भी विषय, वस्तु अथवा स्थिति की जानकारी को ज्ञान और उसके अभाव को अज्ञान कहा जाता है। जानने की इच्छा कि क्या, क्यों और कैसे है, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासा को मानव अपनी दृष्टि से देखना चाहता है। इसी क्रम में ज्योतिष भी एक आध्यात्मिक जिज्ञासा का अंग है। ग्रह, नक्षत्र, तारों एवं राशियों, आकाशपुंज में स्थित ज्योति पुंज ही ज्योतिषीय चर्चा का मुख्य विषय वस्तु है। ज्योति से संबंधित होने के कारण ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसे विज्ञान से परे आध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आध्यात्म को विज्ञान की चर्चा का चरम सीमा माना जाता है और भौतिक विज्ञानी भी लौकिक अलौकिक सत्ता को स्वीकार करते हैं। आध्यात्म में ग्रह नक्षत्रों के गति का प्रभाव सृष्टि पर पड़ते देख उसे देखने परखने का प्रयास किया गया है, जिसे ज्योतिष शास्त्र, फलित ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, स्वर शास्त्र, स्वप्न शास्त्र एवं रमल शास्त्र इत्यादि पृथक पृथक शास्त्र की संज्ञा देते हैं, जो कि ये सभी ज्योतिष शास्त्र के ही विभिन्न आयाम हैं। कुछ विचारक तंत्र शास्त्र को भी ज्योतिष का हिस्सा मानते हैं, लेकिन ये धारणा गलत है। तंत्र और ज्योतिष एक दूसरे को मान्यता जरूर देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मूल रूप से ग्रह नक्षत्रों का विश्लेषण किया जाता है, जो कि एक कठिन कार्य है एवं इसका मुख्य आधार गणित होता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि आदि ग्रहों के उदय, अस्त, गति, स्थान, समय का विचार इत्यादि कर मानव समाज पर ग्रहों के प्रभाव का अनुसंधान किया जाता है। पदों, ग्रहों या नक्षत्रों का अपना एक अलग अलग रंग होने से इनसे उत्पन्न प्रकाश रश्मियां सृष्टि को प्रभावित करती रहती है एवं शरीर पर प्रतिक्रिया अवश्य होती है। यह सत्य है एवं विज्ञान वेत्ता भी इसे स्वीकार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अनेक शाखाएं हैं, जिनमें सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत मनुष्यों के शरीरों के अंगों जैसे मस्तक, कंठ भाग, उदर, पादतल एवं हथेली की रेखाओं को समझ के भविष्यवाणी करते हैं। हथेली की रेखाओं के स्पष्ट उभार
के कारण या पाम जो बोलते हैं की रेखाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मान्यता है कि हस्त रेखाएं जीवन दर्पण के रूप में स्वभाव, रुचि, आचरण, व्यवहार, घटनाएं, आयु एवं भविष्य में घटने वाली कई घटनाओं का संकेत देती है। या यूं कह सकते हैं कि हस्तरेखाएं बोलती है। रेखा विज्ञान का उद्भव स्थल भारत भूमि ही है। कालांतर में अन्य देशों में प्रवासियों द्वारा पहुंचा। बाहरी जगत से संपर्क छिन्न कर इंद्रियों के निष्क्रिय एवं अनुभूति शून्य होकर अचेत हो जाने की स्थिति को निद्रा कहते हैं और जागृति के लिए निद्रा आवश्यक है। जागृत यानी चेतन, सुप्त यानी अचेतन और तुरीय यानी अवचेतन की अवस्थाएं क्रमशः व्यक्ति पूर्ण रूप से सजग, स्फूर्त, क्रियाशील के बाद कलह, कोलाहल, माया, मोह, राग, विद्वेष से ऊपर समाधि की सी अवस्था में तटस्थ रहते हुए अंत में त्राणेन्द्रल यानी अर्धनिद्रित जैसे मनोदशा से ऊपर उठकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। निद्रा को ही स्वप्नों की जननी माना गया है। रहस्यमयी, रोमांचक, भयावह, विस्मयकारी जैसे कुछ यथार्थ, कल्पनातीत, असंभव, अभूतपूर्व के दृश्य दिखाई पड़ती है। एक ही विषय पर सोचते रहना, अपवित्र स्थान में जाना, भावी घटनाओं का संकेत, पौराणिक घटना, वायुमंडल में भटकती अतृप्त आत्मा का अपने संबंधित जनों से लगाव इत्यादि कारणों से स्वप्न का संबंध रहता है। ज्योतिष शास्त्र के विश्वव्यापी ज्ञाता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विज्ञान भारत के अलावा अन्य देशों में ही विज्ञानी रहे हैं, जिनमें नास्त्रेडम फ्रांस से, डॉक्टर पीटर हरकॉस हॉलैंड से, गेराई क्राइसे हॉलैंड से, वॉल्टर वेन कनाडा से, संत वली साहब बुखारा से, प्रोफेसर किरो आदि उल्लेखनीय है। भारतीय ज्योतिषविदों में स्वामी निर्वाणानंद, प्रोफेसर पद्मेश, डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली, बीपी रमन विख्यात हैं। महिला ज्योतिषियों में जेन सेवेज, मालवा डी, जीन डिक्सन जैसे अनेक महिलाओं ने ख्याति अर्जित की। ज्योतिष चर्चा में कीरो की नाम का चर्चा आवश्यक है। इंग्लैंड का एक नवयुवक ज्योतिष विद्या से आकर्षित होकर भारत आया और भारत के साधु संतों के साथ रहकर संस्कृत सीखने के बाद ज्योतिष विद्या का अध्ययन करके स्वदेश लौटा। यह युवक जॉन ई वार्नर यानी कीरो के नाम से विख्यात हुआ, जो कि हस्तरेखाविद के रूप में विख्यात हुआ। नास्ट्रेडम के भविष्य ज्ञान को जन्मजात प्रतिभा के रूप में स्वीकार किया गया है। भौतिक युग में प्राचीन विद्या से टकराव के बावजूद संस्कृति पर आघात होते हुए भी इसका पौधा जड़ें गहरी होने के कारण सूखी नहीं।
यांत्रिक सभ्यता के उद्भव और विकास का श्रेय पश्चिमी देशों को तो है, लेकिन आध्यात्मिक विषयों में भारत की सर्वोच्चता संदेह से परे है। इसे धर्म और संप्रदाय की क्षुद्र सीमाओं से ऊपर उठकर आर्य, इस्लाम और ईसाई एवं अन्य संस्कृतियों द्वारा अपनाई गई। अतः हमारे मत से इस विद्या को झुटलाया नहीं जा सकता है। धन्यवाद। आज की चर्चा यहीं समाप्त की जाती है। मैं सुबोध कुमार मिश्रा।